दोस्तों, प्यार में व्यक्ति अमीरी गरीबी, बड़ा छोटा, जात धर्म सब भूल जाता है। और आज की हमारी सच्ची घटना में भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक महिला जेलर को अपने ही जेल के पुरुष कैदी से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो हम आपको बताएंगे अपनी सच्ची घटना में। दोस्तों नमस्कार, मैं देव शर्मा आज फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक सच्ची घटना के साथ। आज की हमारी ये सच्ची घटना इंग्लैंड से है। इंग्लैंड में एक शहर है, इसका नाम है डर्बीशायर, और इस शहर में ही एक जेल है, एचएमपी जेल। दोस्तों इसी में ही एक महिला जेलर हैं, इनका नाम है एमा जॉनसन और इनकी उम्र है लगभग 25 से 26 साल। अभी हाल ही में इनकी नौकरी लगी है, जवान हैं, सुंदर हैं। और दोस्तों इसी जेल में एक कैदी है, इसका नाम है मार्कस सोलोमन, और ये लगभग कई सालों से इस जेल में जेल काट रहा है। और ये जो एमा जॉनसन है जेलर, ये अभी इनकी इस जेल में नियुक्ति हुई है। हर दूसरे तीसरे दिन बाद ये जेल की चेकिंग करने के लिए जाती हैं और जितने भी कैदी हैं उन सबके सेल्स को चेक करती हैं कि किसी ने कोई गलत सामान तो नहीं छुपा रखा, या उनका खाना पीना, ये सब चेक किया जाता है जेलों में। अक्सर जेलरों का ये काम होता है। इसके बाद फिर एक दिन ये मार्कस सोलोमन के सेल में भी जाती हैं इसके सेल की चेकिंग करने के लिए, और अचानक महिला जेलर का इस सेल में पैर रपट जाता है और वह गिरने से बच जाती हैं, क्योंकि मार्कस सोलोमन उन्हें थाम लेता है। दोस्तों इसके बाद वह वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन वो चली तो गई थी, लेकिन जो अपना दिल है वह उस कैदी को दे बैठी थी। दोस्तों फिर लगातार ये सिलसिला शुरू हो जाता है और वह डेली सिर्फ इसी एक कैदी के सेल को चेक करने के लिए जाती थी, और धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है और ये प्यार की कस्में खाने लगे, वादे करने लगे। इसके बाद फिर इन्होंने जेल में ही चोरी छिपे संबंध भी बनाने शुरू कर दिए थे। इसके बाद फिर जो मार्कस है वह अपनी ज़िंदगी जेल में भी बहुत ऐशो आराम की जी रहा था। कोई भी उसका बाहर से सामान आता था बिना चेकिंग के जेल में अंदर चला जाया करता था, क्योंकि महिला जेलर से पहले ही वह प्रेम संबंध में था। दोस्तों फिर मार्कस को एक उपाय सूझता है और उसे एक मोबाइल की ज़रूरत पड़ती है, और वह महिला जेलर से एक आईफ़ोन, एप्पल का आईफ़ोन मंगवा लेता है, और जेल में वह एप्पल का आईफ़ोन चला रहा था और बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था। और लगातार वह महिला जेलर से अपने सेल में से ही कई घंटों तक बात किया करता था, मैसेज किया करता था। दोस्तों इसके बाद फिर आसपास के जो कैदी थे वह उसे जब मोबाइल चलाता देखते थे तो उन्होंने भी उससे कहा कि हमारे लिए भी मोबाइल मंगवा दो, और हम तुम्हें इसके लिए दुगने चौगने पैसे देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों इसके बाद फिर मार्कस ने अपनी प्रेम से जिनका नाम है एमा जॉनसन, जो इस जेल की जेलर हैं, उससे कहा कि ऐसे ऐसे कैदी मोबाइल मांग रहे हैं और वो दुगने चौगने पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो एमा जॉनसन भी लालच में आ गई और उसने लगभग कई मोबाइल फ़ोन अंदर जेल में भिजवा दिए, और सारे कैदी उन मोबाइलों को चलाने लगे। और फिर दुगने चौगने जो भी पैसे आया करते थे वह एमा जॉनसन के अकाउंट में आया करते थे। इसके बाद फिर कुछ मुखबिर भी थे इस जेल में, बाहर के अधिकारियों को। वह लगातार अधिकारियों को सूचना दिया करते थे कि कुछ कैदी इस जेल में मोबाइल चला रहे हैं। और लेकिन जैसे ही बाहर के बड़े बड़े अधिकारी इस जेल में चेकिंग करने के लिए आया करते थे तो वो पहले एमा जॉनसन को मेल कर दिया करते थे, और एमा जॉनसन पूरे अपने प्रेमी से, जिसका नाम है मार्कस सोलोमन, जो इस जेल का कैदी है, वह उससे कह दिया करती थी कि आज चेकिंग होने वाली है और तुम मोबाइलों को छुपा देना। दोस्तों लगातार ये सिलसिला चल रहा था। लगभग 3-4 बार बाहर से चेकिंग आई और लगातार मुखबिर सूचना दे रहे थे कि इस जेल में मोबाइल चल रहे हैं, क्योंकि जेल में मोबाइल चलाना एक बहुत बड़ा कानूनी अपराध है। क्योंकि जो अपराधी होता है उसे जेल में इसीलिए रखा जाता है कि वो बाहर के सारे सुखों से वंचित रह सके। इसके बाद फिर लगातार जेल में मोबाइल चल रहे थे और लगातार चेकिंग आती हैं, और एमा जॉनसन पहले ही अपने इस प्रेमी से कह देती थी कि आज चेकिंग आने वाली है, और मोबाइल छुप जाते थे। अब बाहर के अधिकारी भी बहुत परेशान हो चुके थे, और एक दिन वह बिना जेलर को बताए ही औचक निरीक्षण के लिए इस जेल में आ जाते हैं, और ये सारे मोबाइल पकड़े जाते हैं। और पकड़ने के बाद फिर ये जो कैदी है मार्कस, इसका भी मोबाइल पकड़ा जाता है। और पकड़ने के बाद जब इन सारे मोबाइलों की चेकिंग की जाती है तो मार्कस के मोबाइल में जेलर का नंबर मिलता है, जेलर से बहुत लंबे लंबे मैसेज मिलते हैं। इसके बाद फिर एमा जॉनसन को बुलाया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है, तो वह पूछताछ में हर बात को नकार देती हैं। इसके बाद इन पर केस चलाया जाता है, और केस में लगभग इन्हें जो डर्बी काउंटी कोर्ट है इस शहर का,
उसमें इन्हें 15 महीने की सज़ा सुनाई जाती है और इन्हें इस नौकरी से भी निष्कासित किया जाता है। जो जज हैं जोनाथन बेनेट, जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, वह महिला जेलर से कहते हैं कि आपने प्यार किया कैदी से वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने ये जो जेल के नियमों को तोड़ा है, इसके लिए आपको 15 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। और इसके बाद अब ये जो महिला जेलर हैं, ये अब खुद ही इस जेल में हैं और अब ये सज़ा काट रही हैं। दोस्तों, इस तरह से महिला जेलर को एक कैदी से प्यार करना इतना भारी पड़ गया, उससे संबंध बनाना, और ये सब उन्हें इतना भारी पड़ गया और उनकी नौकरी भी चली गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली सारी सच्ची घटनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।